देखो, एक बात यहां से आई है कि सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं। जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, उस सरकार के पीछे एक विचार है, और जिस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं उसके पीछे भी एक विचार है। उस सरकार के पीछे विचार है कि पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना है, देश में पुनः मनुस्मृति का राज लाना। उसके पीछे विचार है कि सारी इकोनॉमी को चंद लोगों पे लाके छोड़ना है और बाकी सब लोगों को लेबर क्लास बनाना है। और हमारे पास क्या विचार है कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना है, हर व्यक्ति को इज्जत का जीवन दिलाना है, सबके लिए शिक्षा आसान बनानी है, सबके लिए अस्पताल आसान बनाने हैं, सबके लिए रोजगार घरों तक पहुंचाने हैं, समता समानता बंधुत्व भाईचारे का मानवता का राज स्थापित करना है। वो अपने विचार पे काम कर रहे हैं और हम अपने विचार पे काम कर रहे हैं। जब कुर्सी पे वो बैठेंगे तो उनका विचार आगे बढ़ेगा, और जब कुर्सी पे आप लोग बैठोगे तो आपका विचार आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हो, अगर यहां से जाके मेरी बात पे पहरा नहीं दोगे, काम नहीं करोगे, तो फिर बताओ कि आगे का रास्ता आसान कैसे हो पाएगा। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, बताओ मांगू क्या? मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, मगर मैं आपकी बहादुरी को भी जानता हूं मेरे बहादुर साथियों। मैं जानता हूं कि किसान मजदूर के बच्चे, मैं अभी दुबई गया था। कहा गया था? दुबई। सोने जैसी दुबई बनाई किसने? 35 लाख भारतीय मजदूर है वहां। कितने? 35 लाख। 45-50 डिग्री टेम्परेचर में, गर्म हवा, लू से भी खतरनाक, और भारत का मजदूर अपने खून पसीने से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है। और मैं आपको कहना नहीं चाहता था, बलिया के लोग मुझे वहां मिले, गोरखपुर के लोग वहां मुझे मिले, गाजीपुर के लोग वहां मुझे मिले, मऊ के लोग वहां मुझे मिले, बिहार के लोग वहां मुझे मिले। और अगर ये सरकार अच्छी होती और रोजगार देती तो वहां उस गर्मी में मरने के लिए भारतीय लोगों को नहीं जाना पड़ता। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपसे मांगना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि आप मोटरसाइकिलों पे दौड़ते हो, मैं देखता हूं आप झंडा उठाते हो, मैं देखता हूं कि आप मेरी आवाज पे पहरा देते हो, लेकिन सच में अगर इस आंदोलन को कामयाब करना चाहते, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं महापुरुषों के रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप इस आंदोलन में हमारी मदद करोगे, नहीं करोगे? तो करना यह है मेरे साथियों, घर से निकलना है, सबसे पहले अपना गांव तैयार करना है। गांव में घर घर जाके महापुरुष जितने मैंने बताए हैं उन महापुरुषों को पढ़ना है, उन महापुरुषों को पढ़ना है और उन महापुरुषों को पढ़ाना है। बहनों को, माओ को, दादियों को, चाचा को, ताऊ को, बच्चों को, महापुरुषों को पढ़ाना है, भाईचारा बनाना है। अस्तित्व तब बचेगा जब हकवंचित समाज में भाईचारा बनेगा। छोटी छोटी स्वार्थों को, लड़ाइयों को पीछे हटाना है और अपनी मुट्ठी को ताकतवर बनाना है। और लोकतंत्र में लाठी डंडों तलवारों से राज नहीं बदलता, बंदूकों भालों से राज नहीं बदलता। संवैधानिक तरीका है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा।